अब अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछोगे कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए तो वो यही कहेगा कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और उसकी अच्छी सी सैलरी हो, परिवार को भरपेट खाना मिल जाए, परिवार खुश रहे, बस ऐसा ही फ्यूचर मेरे को चाहिए, वो यही कहेगा। लेकिन अगर आप एक ऊंची सोच रखने वाले इंसान से पूछोगे कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए तो वो ये कहेगा कि मैं लाइफ में बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए और मेरा नाम भी होना चाहिए और बहुत कुछ होना चाहिए मेरे पास। लेकिन अगर आप एक बेन 10 फैन से पूछोगे कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए तो वो ये कहेगा कि मेरा फ्यूचर बेन 10 के जैसा होना चाहिए, क्योंकि बेन 10 के फ्यूचर में बेन 10,000 के पास वो सब चीज है जो कि एक नॉर्मल इंसान और ऊंची सोच रखने वाले इंसान को चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के अलावा उसके पास और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि वो एक सुपर हीरो है, उसके पास अपना हेडक्वार्टर है, ये मेरा हेडक्वार्टर है, शानदार है। उसके पास 10,000 एलियन हैं और वो यूनिवर्स का काफी पावरफुल सुपर हीरो है। लेकिन इन सब के अलावा भी बेन 10,000 के पास बहुत कुछ है, तो इसी वजह से बेन 10 फैन हमेशा चाहेंगे कि उनका फ्यूचर बेन 10,000 हो। लेकिन बेन 10 फैंस ने ये नोटिस नहीं किया कि आखिर बेन 10,000 रहता कहाँ है। काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि बेन 10,000 बेलवुड में ही रहता है और काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि वो अंडर टाउन में ही रहता है। लेकिन ये दोनों चीजें गलत हैं, वो इन दोनों में से कहीं भी नहीं रहता, बल्कि उसने अपनी एक खुद की सिटी बनाई हुई है जहाँ पर उसका एक स्टैच्यू भी लगा हुआ है और जहाँ पर उसे काफी ज्यादा इज्जत मिलती है और जहाँ पर एलियन और इंसान दोनों मिलजुल के रहते हैं। अंडर टाउन में एलियंस और इंसान मिलजुल के नहीं रहते थे, एलियंस की वो अलग जगह थी और जब एलियंस अंडर टाउन छोड़ के जा रहे थे तब इंसानों ने काफी ज्यादा विरोध किया था इस चीज का कि एलियंस हमारे बीच इतने सालों से रह रहे हैं लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं। लेकिन बेन 10 ने एक सिटी का क्रिएशन किया था जिसका नाम था ओमनिट्रिक्स सिटी, जहाँ पर एलियंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ रहते थे। अब आप लोग कहोगे जब बेन 10,000 ने ओमनिट्रिक्स सिटी बनाई थी तो अल्टीमेट बेन 10,000 ने अल्टीमेट्रिक्स सिटी भी तो बनाई होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ओमनिट्रिक्स सिटी जिसे ऑपरेट किया था बेन 10,000 ने, क्योंकि जब इंसानों को पता चला कि एलियंस उनके बीच ही रहते हैं तो इंसानों ने इस चीज का काफी ज्यादा विरोध किया और जिन जिन इंसानों ने एलियंस के रहने का विरोध किया वो सारे के सारे बेलवुड में ही रह गए और जिन भी इंसानों को एलियंस के साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी या फिर वो एलियंस के साथ रहना पसंद करते थे वो सारे पहुंच गए ओमनिट्रिक्स सिटी में। तो हाँ, ओमनिट्रिक्स सिटी में बेलवुड के लोग ही रहते हैं। हालांकि ओमनिट्रिक्स सिटी में बेलवुड के अलावा भी और भी काफी सारे शहरों के लोग रहते हैं और उन्हें एलियंस के साथ रहना काफी पसंद है और बहुत से इंसानों ने तो वहाँ पर एलियंस से शादी भी कर ली है और यहाँ पर बेन 10,000 का हेडक्वार्टर भी बन गया है और अब डायरेक्ट बेन 10 के विलन्स ओमनिट्रिक्स सिटी में ही हमला करते हैं। अभी तक ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि बेन 10 के पापा और मम्मी और ग्वेन के पापा और मम्मी कहाँ पर रहते हैं, लेकिन जब बेन 10 के दादा और बेन 10 का बेटा और काई ग्रीन सारे के सारे ओमनिट्रिक्स सिटी में रहते हैं तो ग्वेन और बेन के पेरेंट्स भी ओमनिट्रिक्स सिटी में ही रहते होंगे। और ओमनिट्रिक्स सिटी में बेन 10 ने अपनी खुद की जेल भी बनाई हुई है जो कि पहले बेलवुड सिटी में बनी हुई थी और वहीं पर बेन 10 अपने कैदियों को रखता है। लेकिन जब एनिमो ने विलगैक्स को दोबारा से जिंदा कर दिया तो बेन 10,000 ने उन सभी कैदियों की जेल को हटा दिया और बेन 10,000 ने उन सभी कैदियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया। हे, कहाँ गया वो? एनिमो के यहाँ आने के बाद मैंने कंटेनमेंट यूनिट को छुपा दिया, अब तुम्हारे घर जाने का वक्त हो गया। देखने में तो ये जेल बेलवुड की जेल की तरह बड़ी नहीं लगती, लेकिन इस जेल में काफी ज्यादा सेफ्टी है। बाहर से देखने में भले ही ये जेल छोटी लगती हो, लेकिन अंदर से देखने में ये जेल काफी ज्यादा बड़ी है। और हाँ, जिन भी विलन्स को बेन 10,000 जान से मार देता है वो उनकी बॉडी को एक कैप्सूल के अंदर रखता है। अब ये तो नहीं पता कि बेन 10,000 अपने विलन्स की बॉडी को इतना संभाल के क्यों रखता है, लेकिन हाँ, वो कैप्सूल में अपने विलन्स की बॉडी को इसीलिए संभाल के रखता है क्योंकि उनकी बॉडी सड़े ना। और उसके पास एक नलवॉइड एग भी है जिसमें वो अपने विलन्स को कैप्चर करता है। और जो भी बेलवुड में बिल्डिंग हमें देखने को मिली है वो ना ही बेन 10,000 ने बनाई और ना ही वहाँ के रहने वाले लोगों ने बनाई, वो बिल्डिंग एडी ग्रैंड स्मिथ ने बनाई है जिसको हमने पहली और आखिरी बार बेन 10 क्लासिक सीरीज में ही देखा था। और हाँ, ये ओमनिट्रिक्स सिटी भी अर्थ में ही मौजूद है जो कि माउंट
रसमोर के पास मौजूद है। अब आप इस सिटी में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में, अभी नहीं, क्योंकि ये सिटी फ्यूचर में ही बनेगी। और हाँ, ओमनिट्रिक्स सिटी को बेन 10,010 मूवी में नहीं दिखाया गया, वहाँ पर हमें बेन 10,000 बेलवुड में ही रहते हुए दिखाया गया है। अब आप लोग कहोगे कि क्या अल्टीमेट बेन 10,000 ने अल्टीमेट्रिक्स सिटी बनाई है? तो देखने से तो ये सिटी अल्टीमेट्रिक्स सिटी जैसी ही लगती है, क्योंकि जैसे बेन 10 क्लासिक सीरीज में बेन 10,000 का ओमनिट्रिक्स के सिंबल से बना हुआ हेडक्वार्टर था, उसी तरीके से अल्टीमेट एलियन सीरीज के बेन 10,000 रिटर्न एपिसोड में अल्टीमेट बेन 10,000 का अल्टीमेट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स के साइन वाला हेडक्वार्टर बना हुआ था। अब ये अल्टीमेट्रिक्स सिटी होती तो मजा ही आ जाता, लेकिन ये अल्टीमेट्रिक्स सिटी नहीं है, ये एक्चुअली में हमारा बेलवुड ही है, क्योंकि शायद अल्टीमेट बेन 10,000 की टाइमलाइन में कभी एलियंस अर्थ पर रहने आए ही नहीं होंगे। तो एलियंस अर्थ पे रहने नहीं आए तो एलियंस और ह्यूमंस की फाइट ही नहीं हुई, और ह्यूमंस ने एलियंस के रहने पर विरोध ही नहीं किया, और बेन 10,000 को ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स जैसी कोई सिटी बनानी ही नहीं पड़ी। इसी वजह से वो बेलवुड में ही रहने लगा। और हाँ, यही चीज बेन 10 रीबूट में भी लागू होती है, लेकिन बेन 10 रीबूट में बेन 10,000 ने अपना हेडक्वार्टर्स भी इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि बेन 10,000 के सारे विलन्स तो सुधर गए थे ना, तो हेडक्वार्टर्स बना के वो किससे फाइट करता, तो इसी वजह से बेन 10,000 ने हेडक्वार्टर्स भी नहीं बनाया। लेकिन यार, ओमनिट्रिक्स सिटी और अल्टीमेट्रिक्स सिटी जैसा कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगता है। तो हाँ, अल्टीमेट्रिक्स सिटी होती तो और मजा आता, लेकिन है ही नहीं। लेकिन यार सच में ओमनिट्रिक्स सिटी काफी अमेजिंग है, और आप लोग मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप लोग फ्यूचर में ओमनिट्रिक्स सिटी में घूमना चाहते हो। यार मैं तो जरूर चाहूंगा ओमनिट्रिक्स सिटी में घूमना, और अगर बेन 10,000 फ्यूचर में ओमनिट्रिक्स सिटी को बनाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे मेरे पास पैसे ना हो तब भी, क्योंकि बेन 10,000 से मांग लूंगा ना। तो हाँ, यही थी ओमनिट्रिक्स सिटी, और अल्टीमेट्रिक्स सिटी तो है ही नहीं, इसीलिए उसके बारे में क्या ही बताऊं। लेकिन हाँ, अल्टीमेट बेन 10,000 का हेडक्वार्टर देखने में काफी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली में ये हेडक्वार्टर बेन 10,000 के हेडक्वार्टर से अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सामने से देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन बेन 10,000 का हेडक्वार्टर अच्छा तो है, लेकिन वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा ओमनिट्रिक्स सिटी के बारे में। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?